श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तासु श्राप हरि दीन है प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ। रनहति राम परम पद दयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तासु श्राप हरिदिन्य प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। इस बात को समझना अति आवश्यक है कि भगवान कहते हैं कि लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मार करके परम पद दिया। इस चौपाई के विस्तृत भाव को समझना अति आवश्यक है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने वृंदा के श्राप को सत्य स्वीकार किया। वृंदा ने जो भगवान श्री हरि को श्राप दिया तो भगवान श्री हरि उसे सहस्र स्वीकार किए और लीला करने वाले कृपालु भगवान ने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। कहते हैं कि उसी श्राप और कर्म फल के प्रभाव से पूर्व जन्म का जलंधर अगले जन्म में रावण बनता है और बाद में जब भगवान श्री राम ने युद्ध में उसका वध किया तब उसे परम पद अर्थात मोक्ष प्रदान दिए, उसका मोक्ष प्रदान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही उसे परम पद की प्राप्ति होती है। इस भाव को समझने की जरूरत है कि जीवन में कभी कभी हम केवल घटनाओं को देखते हैं, लेकिन उन घटनाओं के पीछे के ईश्वरीय उद्देश्य को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। आज की यह चौपाई हमें यही बताती है कि ईश्वर का न्याय अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य होता है। उनकी दृष्टि में केवल दंड नहीं बल्कि कल्याण भी छिपा हुआ रहता है। जिसे हम दंड के रूप में देखते हैं वह भगवान स्वयं उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए वह दंड भी देते हैं। हमें तो दंड दिखता है परंतु भगवान किसी को दंड नहीं देते। वे उसके कर्मों के फल को प्रदान करके वही व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भुगतता है और फिर वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जलंधर से रावण तक की यात्रा को समझना अति आवश्यक है। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था, उसके पास अत्यंत शक्ति थी, बल था, सामर्थ्य था, वैभव था, लेकिन उसके भीतर अहंकार था और वही अहंकार उसके सारे बल को, सामर्थ्य को, वैभव को नष्ट भ्रष्ट करने में सक्षम था। क्योंकि एक अहंकार व्यक्ति के हर कला, विद्वता, वैभव, धन, संपदा, संबंध
सबका नाश करने में सक्षम होता है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि कभी अपने मन में अहंकार मत लाओ, क्योंकि अहंकार विनाशक होता है। जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब वही शक्ति उस व्यक्ति के जीवन में ही उसका विनाश का कारण बन जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और वही शक्ति के साथ यदि विनम्रता जुड़ जाए, प्रेम, उपकार, कल्याण की भावना जुड़ जाए, तो वही शक्ति कल्याणकारी हो जाती है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी प्रकार अगले जन्म में वही जलंधर रावण के रूप में बनता है। जलंधर ने भी अहंकार करके अपना पतन कर लिया, फिर अगले जन्म में रावण बनता है। रावण भी महान विद्वान था, सभी वेदों का ज्ञाता था, महातपस्वी था, लेकिन फिर भी उसका अहंकार नहीं गया था। वह बहुत अहंकारी था। उसका अहंकार उसके सारी महानता पर भारी पड़ रहा था। उसके अहंकार, उसके विद्वता को, उसके ज्ञान को, उसके तपस्या को, उसके वैभव को, उसके धन को, उसके शक्ति को विनष्ट करने के लिए फिर भी उद्यत हो रहा था, क्योंकि अहंकार विनाशकारी है। इस भाव को समझना है। यह चौपाई हम सबको यही सिखलाती है कि ज्ञान महान है, परंतु विनम्रता के बिना ज्ञान भी अधूरा है। ज्ञान महान है, परंतु ज्ञान में अगर अहंकार आ जाए तो वही ज्ञान विनाशक हो जाता है। और ज्ञान के साथ विनम्रता आ जाए, करुणा, सेवा, प्रेम की भावना आ जाए, तो वही ज्ञान कल्याणकारी हो जाता है। कहते हैं कि शक्ति महान है, परंतु धर्म के बिना शक्ति विनाशकारी हो जाती है। शक्ति के साथ अगर धर्म जुड़ जाए, सबके कल्याण की भावना जुड़ जाए, तो वही शक्ति कल्याणकारी बन जाती है, सबके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। फिर कहते हैं कि सफलता महान है। सफलता को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना महानता का प्रतीक है, परंतु अगर सफलता पाने के बाद आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो वही आपके पतन का कारण बन जाता है। परंतु सफल होने के बाद भी यदि आपके अंदर विनम्रता है, शालीनता है, प्रेम है, दया है, उपकार है, क्षमा की भावना है, तो वही सफलता जीवन भर, बल्कि जन्म जन्म तक उदाहरण बनकर के आपके जीवन को जीवंत कर देती है। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। यहां एक और अद्भुत रहस्य है कि भगवान ने रावण का वध किया, लेकिन उससे घृणा नहीं किए। कभी भी भगवान के हृदय में किसी के प्रति घृणा आ ही नहीं सकता है। भगवान की महानता यही है। भगवान रावण का वध किए, अर्थात रावण को दंडित किए, दंड दिए, उसका उद्धार किए कि अब तुम्हारा इस जीवन में भी कार्य संपन्न हुआ, अब तुम आगे की ओर प्रस्थान करो। युद्ध भूमि में रावण का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को परम पद प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं उसे दंडित करके अपने भक्त का अहंकार का नाश करके उसे परम पद देते हैं। भगवान के इस संदेश को समझना है कि ईश्वर का उद्देश्य केवल बुराई को समाप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा का कल्याण करना भी है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का
जीवन हमें सिखलाता है कि सदैव ही अपने जीवन में न्याय करो, किसी से द्वेष न करो, सत्य पर अडिग रहो, किसी पर क्रोध मत करो, धर्म की रक्षा करो, लेकिन करुणा को मत छोड़ो। किसी को दंड दो जो अधर्म करता है उसे धर्म पे लाने के लिए, लेकिन अपने हृदय से करुणा को न मिटाओ, अपने हृदय में क्रोध को न आने दो। इसलिए आज मनुष्य भी रावण की तरह 10 सिर वाला बनता रहा है, बनता फिर रहा है। रावण के भी 10 सिर है, उसके भीतर भी अहंकार का सिर है, क्रोध का सिर है, लोभ का सिर है, ईर्ष्या का सिर है, मोह का सिर है। अक्सर हर व्यक्ति के अंदर ये अपने अपने फन निकाले हुए हैं, और यही अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, कपट, छल ये विनाश का कारण है। जब तक ये भीतर रावण के रूप में जीवित रहेंगे तब तक मनुष्य के जीवन में शांति नहीं आ सकती है, वह मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है, वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान हम सबको कहते हैं कि केवल लंका विजय ही भगवान का उद्देश्य नहीं था। भगवान के भीतर श्रद्धा है, प्रेम है, करुणा है, दया है। भगवान इस सांसारिक विषय वस्तुओं से ऊपर है, उन्हें लंका से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो जो रावण अत्याचार कर रहा है, जो अनेकों प्राणियों को दुख दे रहा है, उन प्राणियों को निवारण करने के लिए एक रावण को मारना अति आवश्यक है। इसलिए वे रावण का वध करते हैं, और चूंकि रावण भी उनका भक्त है, उसका कल्याण करते हैं, उसे परम पद देते हैं। भगवान सदैव ही सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही आते हैं और सदैव सबके कल्याण में लगे रहते हैं। इसलिए आज इतना ही, कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। आज सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।